हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 4 उसकी प्रश्नावली 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के भैया पहले प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और ये हमारी प्रश्नावली मूलों की प्रकृति पर निर्भर है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पिछले वीडियो में ही दिया गया है और प्रश्न 1 को भी सॉल्व किया गया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पहली बार और इन वीडियोस को नहीं देखा है। और एक छोटा सा काम कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा यदि आप हमारे काम को पसंद करते हैं। चलिए अब आज के इस वीडियो में जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिया जाए। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिस कि उसके जो दो बराबर मूल हो। भैया तो जो मूलों की प्रकृति में आपने पढ़ा था, मूल बराबर कब होते हैं वो वाली कंडीशन यहाँ पे लगाना है। तो हमने क्या किया, ये आपका सामने जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसको नोट कर लिया। 2x² धन kx धन 3 बराबर 0। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप क्या होता है, ax² धन bx और धन का c बराबर 0। यही तो होता है मानक रूप। और अगर आपके मूल बराबर है, देखिए आपका जो प्रश्न में क्या कह रहा है, उसके दो बराबर मूल हैं। तो मूल बराबर कब होते हैं वो वाली कंडीशन जरा ध्यान करो भैया। मूल बराबर हैं तो मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो जो आपका b² माइनस का 4ac का मान 0 के बराबर होता है। अब आपका जो ये द्विघात समीकरण दिया गया उसको मानक रूप से तुलना करिए, तो यहाँ पे a का मान आएगा 2 और b बराबर क्या है, k है, और जो c बराबर है वो आपका 3 है। इन दोनों से तुलना करके देख लो, a आपका x² का गुणांक है वो 2 है और b आपका x का गुणांक है वो k है और c आपका अचर पद है। तो ये हम लोगों ने हल कर लिया, नोट कर लिया। अब मूल बराबर हैं तो आपका b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² माइनस के 4ac बराबर 0। ए बी सी के मानों को यहाँ पर रख दीजिए। a का मान कितना है, b का मान कितना और c का मान कितना है, ये हम लोग अभी ज्ञात किए हैं। तो b मान आपका क्या है, k है और उसकी घात 2 माइनस के 4 गुणे a 2 है और जो c है वो 3 है और बराबर 0। अब यहाँ पे k की घात 2 माइनस 4 दूनी 8 है और 8 तिरका 24 भैया माइनस 24 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए भैया आपका समीकरण बन रहा है k की घात 2 माइनस के 24 बराबर 0। तो यहाँ से भैया k की घात 2 बराबर 24 हो जाएगा। अब आप k का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा। और आपका जो k है √24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24 लिख सकते हैं। 4 का जो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 2, 6 का आएगा नहीं तो उसको ऐसे ही रख दीजिए। तो जो k का मान आएगा प्लस माइनस 2 √6। और हम लोगों का जो भैया जो प्रश्नावली 4.3 का जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला भाग हल हो चुका है। जो पॉइंट आपको बताया गया, एक्सप्लेनेशन बताया गया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे प्रश्न के अब दूसरे भाग पर आ जाओ भैया। दूसरा भाग आपका है kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस का 6 बराबर 0। इसको नोट किया जाए भैया। नोट हो गया। अब क्या ये है आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 इस रूप में लिखा है, अभी नहीं लिखा है तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोल दो और फिर आपका इस रूप में बनेगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो kx का प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। तो भैया देखिए k और x की घात 2 यही तो आएगा और माइनस का 2 kx हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए आपका उसी रूप में हो गया। अब इन दोनों की तुलना करो और a b c के मान ज्ञात करो। a आपका भैया देखो x की घात 2 का गुणांक वो k है और b बराबर क्या है, माइनस का 2k और जो c बराबर है वो हम लोगों का 6 है। अब यहाँ पे लिख दो भैया मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं। और मूल जब बराबर हैं तो
जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए जो मूलों की प्रकृति वाली जो कंडीशन है उसको लगा दो। बी की घात 2 माइनस के 4 AC बराबर 0 होता है। ए बी सी के मान जो आपने ये ज्ञात किए हैं उनको यहाँ पे रख दो भैया। बी का मान आपका देखिए क्या है, माइनस का 2k है और उसका वर्ग, और इसके बाद -4 गुणे ए देखो k है और गुणे सी आपका 6 और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आपका -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, +4 और k की घात 2 माइनस यहाँ पे 4 छंग 24k और बराबर 0 आया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या बचा, k बचा और माइनस का 6 और बराबर 0। 4 छंग 24 होता है, k आपका बाहर हो गया, यानी कि जो हमारा 4k और ब्रैकेट में k माइनस 6 बराबर 0 आ गया। अब ये आपका एक समीकरण बन चुका है। तो अब इसको क्या करिए, हल कर दीजिए। तो एक बार 4k बराबर 0 करना पड़ेगा और यहाँ से k बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर आपका 6 आ जाएगा। क्योंकि -6 को लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और k का मान आ गया है भैया। अब आपका अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे अगले वीडियो में। दूसरे प्रश्न के दोनों भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है, आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के बचे हुए प्रश्न के साथ। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।